नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक खुला कारोबार है जिसका समर्थन, वित्त पोषण और इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना और सरकार कर रही है। एक जर्मन अखबार को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकी हमलों के लिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के जवाबी कार्रवाई पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने नपातुला और सटीक प्रहार किया है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कतर में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि भारत किसी भी आतंकी हमले का जवाब सख्ती और निर्णायक तरीके से देगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक मिसाल बन गया है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो निर्दोष 26 भारतीयों की जानें गई, उसकी निंदा आज पूरी दुनिया कर। और हमारा डेलीगेशन जो है अलग अलग राजनीतिक दलों से, अलग अलग विचारधाराओं से, लेकिन एक संदेश लेकर एकजुट होकर दुनिया भर में जा रहे हैं। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है, ट्रेड और टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते, टॉक और टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते। और कतर में जब हमने 2 दिनों में बैठकें की, सबसे हमने स्पष्ट किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से एक नया बेंचमार्क, एक न्यू नॉर्मल तय कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ये जंग और कड़ी और करारे प्रहार होते रहेंगे। अगर कोई कदम पाकिस्तान से और से ऐसा उठाया गया या कोई टेररिस्ट हमला फिर भारत पर हुआ तो निर्णायक हमला भी होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जब तक हरियाणा और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बकाया एरियर भुगतान संबंधी शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करते, तब तक राज्य सरकार किशाऊ बांध निर्माण को लेकर अपनी सहमति नहीं देगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों को हिमाचल के पानी का लाभ मिल रहा है, मगर प्रदेश के हितों की सुनवाई नहीं हो रही है। बीबीएमबी का एरिया 11 साल से फंसा पड़ा है। सीआर पाटिल जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। किशाऊ बांध पर वो बातचीत करना चाहते थे। किशाऊ बांध की बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल उसमें अड़ंगा ना अड़ाए। मैंने कहा पहले जो 11 साल से हिमाचल की जनता का जो पैसा फंसा है बीबीएमबी का, उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अवार्ड किया है, उसके बाद हम किशाऊ बांध की बात करेंगे। प्रदेश सरकार ने शिमला के तारादेवी क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित किया है। अब इस क्षेत्र में कोई नया निर्माण नहीं होगा। जो निर्माण हुआ है उसको भी सिर्फ उसी तर्ज पर रिपेयर किया जाएगा। ग्राम व नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने शिमला में बताया कि कुल्लू और धर्मशाला के कुछ क्षेत्रों में भी ग्रीन एरिया घोषित किए जाएंगे ताकि प्रदेश की हरियाली बनी रहे। तारादेवी जी का हमारा डेवलपमेंटल प्लान है, उसके मुताबिक उसका मकसद यही है कि जो ग्रीनरी तारादेवी की पहाड़ियों पे है ये बरकरार रहे, बल्कि फिर ये कंक्रीट का जंगल बन के रह जाएगा। तो इसके लिए जो है मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। हम एक रीजनल प्लान भी बना रहे हैं जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ रही है, उसमें शिमला है, कुल्लू है, कांगड़ा है। और जैसे जैसे पैसे उपलब्ध होंगे उसके आधार पे फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिमाचल का एक रीजनल प्लान और फिर डेवलपमेंट प्लान जो है बनाए जाए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि प्रदेश में 1 जून से 500 ml पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध रहेगा। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लिए गए इस महत्वपूर्ण कदम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इसके दृष्टिगत व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा प्रबोध सक्सेना ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी पर्यटक वाहनों सहित निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन को लेकर जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने को भी कहा। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने प्रदेश सरकार से लंबित देनदारियों को जल्द देने की मांग की है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर के ओवरटाइम की लगभग 97 करोड़ रुपए की राशि अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की कर्मशालाओं में स्पेयर पार्ट्स की कमी है जिसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने पेंशनरों को समय पर पेंशन देने की मांग भी सरकार से की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।